हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तो समर डे जाने वाला है और इसी के साथ हॉट ह्यूमिड सिचुएशंस भी जाने वाला है। लेकिन साथ ही में ये आपके स्किन में दे जाएगी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्नी, सनबर्न एंड डार्क स्पॉट्स। और इसीलिए मैं लाई हूँ आज आपके लिए स्किन केयर में एक फ्रेश स्टार्ट। और ये फ्रेश स्टार्ट हम कैसे करेंगे? बाय एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में तो हमने पहले भी बात किया है। और हालांकि फिजिकल स्क्रब भी आपके स्किन से पूरे डेड सेल को रिमूव कर सकती है, लेकिन जो केमिकल एक्सफोलिएशन कर सकता है, जो इसका बेनिफिट्स है, ये देखने के बाद तो मैं इसका फ़ैन ही हो गई हूँ। और इसीलिए मैं चाहती थी कि ये इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि आप जल्दी से अपने स्किन केयर रूटीन में इसे इंक्लूड कर पाए, इसका सारा बेनिफिट्स उठा पाए और आपकी स्किन भी हेल्दी ग्लोइंग हो जाए। और मैंने एक बहुत ही अच्छे से एक स्टडी कंडक्ट किया था, जिसमें मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और क्या बेनिफिट्स उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से स्किन टाइप में वो यूज़ कर रहे हैं। और ये स्टडी के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, ज़्यादातर लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में, इसका डिफरेंसेस के बारे में इतना मालूम ही नहीं है। वो नहीं जानते वो क्यों यूज़ करें, क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहा है। तो तभी मैंने सोचा कि मुझे ये वाली वीडियो बनानी चाहिए, जहाँ मैं आपको ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड का डिफरेंसेस सारा कुछ बताऊंगी, कौन से स्किन टाइप में ये यूज़ किया जाता है, क्या बेनिफिट्स ये आपको दे सकते हैं, मतलब सारा कुछ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। ग्लाइकोलिक एसिड क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड AHA का अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का एक स्टार इंग्रेडिएंट आप इसे मान सकते हैं। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, लेकिन आपके स्किन सरफेस से बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएशन करके आपके स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किया जाता है, लाइक शुगर कैन, मतलब गन्ना। लेकिन आजकल तो ये लेबोरेटरी में ही सिंथेसिस होता है। और सैलिसिलिक एसिड बेटा हाइड्रोक्सी एसिड है, BHA, और ये भी प्राइमरीली नेचुरल सोर्सेज से लिया जाता था, फ्रॉम बार्क ऑफ द विलो ट्री सैलिक्स अल्बा से। लेकिन ये भी आजकल लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया जाता है। ये दोनों का काम क्या है? बेसिकली ये दोनों का काम सेम है, एक्सफोलिएशन करना, आपके स्किन से डेड सेल को रिमूव करना। लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड आपके स्किन से सरफेस एक्सफोलिएशन करता है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन में, ऑयली एक्नी प्रोन स्किन में बहुत ही डीप अंदर तक घुस के जो भी ऑयल मिलता है, जो भी डर्ट मिलता है, उसे एकदम खींच के बाहर ले आता है। मतलब बहुत ही डीप क्लिनजिंग सैलिसिलिक एसिड कर सकता है, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड सरफेस क्लीनिंग करता है। ग्लाइकोलिक एसिड वाटर सोल्यूबल है, मतलब इसे वाटर से प्यार है और इसे ऑयल से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये आपके स्किन में हाइड्रेशन देने का काम करेगी और इनडायरेक्टली आपके स्किन में कोलाजन प्रोटेक्शन को भी हेल्प करेगा, ताकि आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिले। ये आपके स्किन से फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को दूर करेगा, आपको एक स्मूथ टेक्सचर देगा और आपके स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगा और आपको एक इवन स्किन टोन भी देगा। और सैलिसिलिक एसिड ऑयल सोल्यूबल है, मतलब इसे ऑयल से प्यार है, इसीलिए आपके स्किन में जहाँ भी ऑयल भरा हुआ होगा और उसमें ऑयल के साथ डर्ट, बैक्टीरिया वगैरह भरा हुआ होगा, वो अच्छे से रिमूव करेगा, मतलब खींच के ले आएगा, अच्छे से एक्सफोलिएशन करेगा और आपके स्किन से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्नी को भी ये दूर करेगा। जो लोग भी परेशान है ऑयली एक्नी प्रोन स्किन से, वो इसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये ग्लाइकोलिक एसिड जैसा एंटी एजिंग का बेनिफिट्स ये आपके स्किन में नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक अगर 45 से 50 तक कोई सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहा है और उनका स्किन टाइप भी ऑयली नहीं है, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा अपने स्किन में? कभी नहीं, क्योंकि जितना ही हमारे एज बढ़ जाता है वैसे भी ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है और 45 से 50 तक तो हमें एंटी एजिंग बेनिफिट ज़रूर चाहिए होगा। तो उसमें हम सैलिसिलिक एसिड यूज़ करके हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए। तो होप अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर आपको हो रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आगे बढ़ते रहे। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया है आपके साथ, जिनका भी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है वो आराम से सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर पाएंगे। अदर स्किन टाइप्स भी सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर पाएंगे। अगर उनको लगता है कि उनके स्किन से बहुत डीपली उनको कुछ निकालना है, उनको दर्द निकालना है, तो वो यूज़ कर पाएंगे, लेकिन रेगुलरली नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्किन टाइप ऑयली या एक्नी प्रोन नहीं है।
ग्लाइकोलिक एसिड ड्राई मेच्योर स्किन में यूज़ कर पाएंगे, मतलब जिनको भी एंटी एजिंग वाला बेनिफिट चाहिए, अपने स्किन टोन को इवन आउट करना है, अपने सारे डिस्कलरेशन को ठीक करना है, पिगमेंटेशन को हटाना है, सनबर्न को हटाना है, या फिर एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए, मतलब एक हेल्दी ब्यूटीफुल क्लियर स्किन चाहिए, तो ग्लाइकोलिक एसिड वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करने के लिए लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है कि डार्कर स्किन टोन ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो और ज़्यादा डार्कर हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव AHA है, इसीलिए वो यूज़ करने के बाद लोगों को थोड़ा सा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, जिसके वजह से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। लेकिन ये तो हर एक एक्टिव्स के साथ ही हो सकता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर स्किन टाइप इसे यूज़ कर पाएगा, लेकिन उनका स्किन सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्लाइकोलिक एसिड 5 से 15% तक यूज़ कर सकते हैं, और 5 से 7 तक थोड़ा माइल्ड माना जाता है उसको, तो वो सेंसिटिव स्किन टोन वाले या फिर डार्कर स्किन टोन वाले उसे यूज़ कर पाएंगे। और 8 से 10 तक थोड़ा मीडियम स्ट्रेंथ का होगा, ये एक्चुअली सभी यूज़ कर पाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होगा, तो आपके स्किन में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन कोई भी एक्टिव शुरू करने से पहले आपको पैच टेस्ट तो ज़रूर करना होगा, और 10% से ऊपर तक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन हो जाएगा, वो तभी यूज़ करें जब आप अपने स्किन को अच्छे से समझते हो, जानते हो, क्योंकि ये जितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन है उतना ही स्ट्रॉन्गली आपकी स्किन में ये रिजल्ट लाएगा और जल्दी रिजल्ट लाएगा, लेकिन ये उतना ही स्ट्रॉन्गली आपके स्किन में रिएक्ट कर सकती है। तो वो 10% से ऊपर वो वही यूज़ करें जो अपने स्किन को अच्छे से समझते हो। सैलिसिलिक एसिड अब 0.5% से 1% तक आप डेली यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप अदर फॉर्म्स क्रीम्स या फिर क्लेंजर्स में यूज़ कर सकते हैं, और 1% से 2% तक आप उसे वीकली यूज़ करें, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन है। आप हायर कंसंट्रेशन का एक्टिव्स हमेशा रेयरली यूज़ करें, मतलब वीकली या 15 डेज में यूज़ करें, और लोअर कंसंट्रेशन आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अब ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें या फिर सैलिसिलिक, आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो अच्छा है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के पैच टेस्ट जरूर कर लें। और ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करने के बाद आपका स्किन थोड़ा सा सन सेंसिटिव हो सकता है, इसीलिए एक बहुत अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला SPF आप ज़रूर यूज़ करें। और अगर ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा नाइट को कीजिए, क्योंकि दिन में एक्सफोलिएशन करके फिर से बाहर जाके वही पोल्यूशन दाग लगा के आना कोई सेंस नहीं बनता है, इसीलिए आप इसको हमेशा नाइट को यूज़ करें। और अगर कोई आप ग्लाइकोलिक एसिड आपको सूट नहीं करता है तो आप इसके जगह पे लैक्टिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका स्किन से एक्सफोलिएशन का ही काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा माइल्ड होगा। और सैलिसिलिक एसिड यूज़ करने से भी आप हमेशा पैच टेस्ट करें और SPF ज़रूर यूज़ करें। और अगर सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन में, ऑयली स्किन में आपको अगर सेंसिटिविटी का इशू कर रहा है, तो इसके लिए आप मैंडेलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जो सेम काम करेगा, लेकिन आपको सेंसिटिविटी का इशू नहीं होगा आगे। हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड के बारे में एवरीथिंग। होप आपके अभी सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपको सारे डिफरेंसेस पता चल गया और आप अच्छे से अपने लिए चूज़ कर पाएंगे कि आपको कौन सा बेनिफिट देंगे। और मैं सारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपको पिन कमेंट में दे दूँगी, उधर से प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि मुझे वीडियो इतना लंबा नहीं करना है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर मेरी वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।